Welcome back student on my channel Knowledge Point. I am your teacher, your guider, Mr. जौहर सिद्दीकी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7वीं क्लास का एक पार्ट नंबर 13 जो एक कविता है जिसका नाम है एक तिनका। तो उसको स्टार्ट करते हैं, आप लोग अच्छे से सुने समझें। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इस कविता के अंदर ये बात समझाई गई है कि एक जो कवि है खुद अपने आप की बात कर रहा है कि एक दिन जब वो घमंड में भरा हुआ ऐंठा हुआ अपने घर के मुंडेर पर खड़ा था। तो घर का मुंडेर होता है जैसे बालकनी को कहते हैं। तो अचानक से एक उड़ता हुआ तिनका जो है उसकी आँख में आके गिर गया, पड़ गया। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मुंठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इसके बाद जो कवि है जिसके आँख में ये तिनका आके गिर गया था, वो कहने लगा कि मैं झिझक उठा, बेचैन हो गया, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। फिर लोगों ने क्या किया, आसपास के लोग आए और कपड़े की मुंठ बना करके लोग आँखों पे जैसे सेकते हैं ना, वो देने लग गए। फिर उसके बाद जो ऐंठ थी, जिस ऐंठ से वो खड़ा हुआ मुंडेर पर था, तो ऐंठ तो ऐसे भागी बिल्कुल दबे पाँव। मतलब जब इसमें ये बताया गया है कि एक छोटी सी तिनका ने भी जो है उसके ऐंठ को गायब कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि हमें ऐंठ में नहीं रहना चाहिए और किसी भी छोटी सी छोटी चीज़ को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, नहीं तो वो भी सबक सिखा सकती है। अब आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति में क्या कहा गया है, वो कवि क्या कहता है। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। मतलब कि जब लोग मुंठ कपड़े की देने लग गए थे तो तिनका ढब से निकल गया। ढब मतलब अचानक से जब निकल गया तो उसकी समझ ने उसे ताने देकर समझाया, ऐंठता तू किस लिए इतना रहा। तो मतलब इतना क्यों ऐंठ रहा था, एक तिनका बहुत है तेरे लिए, तेरे लिए तो एक तिनका ही बहुत है, एक तिनका ने तेरे को इतना कुछ सबक सिखा दिया। तो इस पाठ को लिखने वाले व्यक्ति है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंत, जो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इस छोटी सी कविता के माध्यम से हमें इस बात का जानकारी हासिल होता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक दिन उससे भी हमें सबक सीखने को मिल सकता है, जिस तरीके से एक छोटी सी तिनका ने इस कवि को सबक सिखाया।